एक्सर्शन जब हम ज़्यादा कर लेते हैं हमारी मसल्स खिंच जाती है, तो मसल पुल इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल। फटीग का मतलब क्या होता है आपका? इंटरनल प्रेशर क्या होता है? हम अंदर से कुछ अपने लिए एक्सपेक्टेशन सेट करते हैं, राइट? कि अगर मैंने ये कर लिया तो आई शुड गेट सो एंड सो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पावर विदिन। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। मेरा नाम है सान्या चंद्रानी एंड टुडे वी आर गोइंग टू लुक एट क्लास 12th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3 मीटिंग लाइफ चैलेंजेस पार्ट 1। सो अब हम अपना नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं एंड इसके अंदर वी आर गोइंग टू कवर मोस्टली व्हाट इज स्ट्रेस, व्हाट इज द नेचर ऑफ स्ट्रेस, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस का इम्पैक्ट क्या आता है हेल्थ पे। साथ ही साथ वी आर गोइंग टू लुक एट द डिफरेंट थ्योरीज ऑफ स्ट्रेस एंड अ लॉट मोर। सो आई होप आप इस चैप्टर के लिए एक्साइटेड है एंड यू आर रेडी टू लर्न समथिंग न्यू। सो लेट्स स्टार्ट. Before that, let us look at a little about power within psychology. So power within psychology, as you know, 2018 में आया था एंड हमने अब तक 10,000 से ज़्यादा लोगों को ट्रेन किया है इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी. दीज आर सम ऑफ आवर कोर्सेज एंड आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट क्या रहेगा ज्वाइन करना? हमारा आरएम बैच विच इज़ फॉर योर बैचलर्स इन साइकोलॉजी, मतलब आपका CUET UG 2026 अगर आपको टारगेट करना है तो दिस इज़ द बेस्ट बैच टू ज्वाइन. एंड इसके अंदर हम आपका सब कुछ कवर कराएंगे, थ्योरीज, PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट सीरीज एंड अ लॉट मोर. ऑलराइट, साथ ही साथ वी हैव लक्ष्य बैच विच इज़ फॉर योर CUET PG एंड इसमें हमने काफ़ी सक्सेस रेट देखा है अपना. साथ ही साथ वी हैव सफलता बैच प्रीवियसली फॉर MPhil क्लिनिकल साइकोलॉजी, नाउ फॉर MA क्लिनिकल साइकोलॉजी एग्जाम्स, and our Sankalp batch which is for our UGC NET JRF and GATE exam. Alright, so in admission सबके लिए open हो गए हैं. You can contact the number given down below or you can reach out to us as well. Okay, now these are some of our toppers since the past 4 years. इन सब ने Power Within से अपनी पढ़ाई करी है and you can see they all have achieved Air India rank 1. So अगर आपको भी Air India rank 1 या one of the toppers बनना है, you know which course you should join. So now we are going to start the chapter. सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर हम बात करने जा रहे हैं स्ट्रेस. स्ट्रेस क्या होता है? हम इतना स्ट्रेस की बात करते हैं कि आज स्कूल से बहुत स्ट्रेस हो रहा है, आज ऑफिस में बहुत स्ट्रेस हो गया, बट ये स्ट्रेस जो वर्ड है इसका मीनिंग क्या है? तो सबसे पहले तो स्ट्रेस की डेफिनेशन देख लेते हैं. स्ट्रेस हमारा रिस्पॉन्स होता है टू एक ऐसा इवेंट या ऐसा स्टिमुलस जो हमारे को थ्रेटन करता है या डिस्टर्ब करता है हमारे फिजिकल और साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग को. सो ब्रेकिंग इट डाउन, स्ट्रेस एक ऐसा स्टिमुलस है जो हमारे को हमारे फिजिकल फंक्शनिंग को, हमारे नॉर्मल वेलबींग फंक्शनल को डिस्टर्ब करता है, यहाँ पे कोई इम्बैलेंस लेकर आता है, राइट? सो फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग क्या हो गया? आपके हार्ट रेट को अफेक्ट करता है, आपके BP को अफेक्ट करता है, आपके मेंटल एक्टिविटीज़ को अफेक्ट करता है. ऑलराइट, साथ ही साथ स्ट्रेस की भी नेचर क्या होता है? एक पॉजिटिव स्ट्रेस होता है और एक नेगेटिव स्ट्रेस होता है. ऑलराइट, सो पॉजिटिव स्ट्रेस जो होता है उनको हम कहते हैं यू स्ट्रेस. ठीक है, यू स्ट्रेस क्या होता है? इट इज ऑल्सो नोन एज पॉजिटिव स्ट्रेस. साथ ही साथ इट इज द ऑप्टिमल अमाउंट ऑफ स्ट्रेस दैट इज नीडेड टू प्रमोट हेल्थ एंड वेल बीइंग. ऑप्टिमल अमाउंट क्या हुआ? एकदम राइट अमाउंट, ना तो ज़्यादा ना तो ज़्यादा कम, राइट? द अमाउंट विच इज़ नीडेड, जिससे हम अच्छे से पढ़ाई करें, अपनी हेल्थ का ख्याल रखें. तो पॉजिटिव स्ट्रेस, जितना स्ट्रेस हमें चाहिए होता है अपनी लाइफ में टू डू एंड अचीव समथिंग, दैट इज हमारा यू स्ट्रेस. ऑलराइट, सेकेंड आता है हमारा इसका कंप्लीट ऑपोजिट, नेगेटिव स्ट्रेस, विच इज हमें डिस्ट्रेस. ऐसा स्ट्रेस जो हमारी बॉडी के अंदर वियर एंड टियर कॉज कर रहा है, मतलब हमारी फिजिकल फंक्शनिंग को हार्म कर रहा है, हमारी साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग को हार्म कर रहा है, हमारी इमोशनल प्रोसेसिंग को हार्म कर रहा है. तो दैट इज क्वालिफाइड एज डिस्ट्रेस. आई होप दिस वाज क्लियर. ऑलराइट, एंड जितने भी इवेंट्स हमारी लाइफ में जो स्ट्रेस लेकर आते हैं, राइट, इनको हम क्या कहते हैं? स्ट्रेसर्स कहते हैं. सो इवेंट्स या फिर सिचुएशंस जो हमारे एनवायरनमेंट में होती है विच कॉज अ स्ट्रेस इज नोन एज स्ट्रेसर्स. अब फॉर एग्जांपल यू आर लिविंग इन अ सराउंडिंग जहाँ पे बहुत ज़्यादा फैक्ट्री की नॉइज आती है, राइट? तो वहाँ पे जो नॉइज है दैट बिकम्स अ स्ट्रेसर फॉर यू, राइट? या फिर अगर आप एक बहुत ही क्राउडेड मेट्रो में जा रहे हो तो वो क्राउड जो है जो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रहा है, आपको अच्छा नहीं फील करा रहा है, दैट crowd becomes a stressor. All right, bad relationship can also be a stressor if you're talking about social stress. So we are going to look at the different types of stress in more detail. So हम types of stress देख लेते हैं थोड़ा और डिटेल में. सबसे पहला तो है हमारा फिजिकल स्ट्रेस. फिजिकल स्ट्रेस क्या होता है? जो हमारी बॉडी के फिजिकल स्टेट को किसी ना किसी तरीके से अफेक्ट करता है, राइट?
फॉर एग्जाम्पल जब हमारे को लग जाती है, चोट लग जाती है, हम गिर जाते हैं, तो क्या होता है, हमारे को बहुत ज़्यादा दर्द होता है अपनी बॉडी में, तो इंजरी इज़ अ फिजिकल स्ट्रेस। इलनेस हो गया, फॉर एग्जाम्पल किसी को वायरल हो गया, राइट, तो क्या होता है, खांसी हो रही है, बहुत ज़्यादा फीवर आ रहा है, तो आपकी फिजिकल स्टेट ऑफ बॉडी को अफेक्ट कर रहा है, सो इलनेस कैन ऑल्सो बी एग्जाम्पल। फिजिकल एक्सर्शन जब हम ज़्यादा कर लेते हैं, हमारी मसल्स खिंच जाती है, तो मसल पुल इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल। फटीक का मतलब क्या होता है आपका, टायर्डनेस, तो टायर्डनेस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ योर फिजिकल स्ट्रेस। ऑलराइट, आई होप ये क्लियर था आपको। सेकेंडली वी हैव इज एनवायरमेंटल स्ट्रेस। एनवायरमेंटल स्ट्रेस क्या होता है, बेसिकली ऐसा स्ट्रेसर जो हमारे इन्वायरमेंट से आके हमारे को अफेक्ट करता है। इन्वायरमेंट में क्या चीज़ें होती है, एज वी डिस्कस्ड इन आवर एग्जाम्पल पहले, अगर आप एक फैक्ट्री सेटिंग में रह रहे हैं, आसपास रह रहे हैं फैक्ट्रीज की, तो वहाँ से जो नॉइज आ रहा है, वहाँ से जो पोल्यूशन आ रहा है, दैट बिकम्स अ स्ट्रेसर, दैट बिकम्स एन एनवायरमेंटल स्ट्रेस, राइट। या फिर अगर आप एक ऐसी जगह रह रहे हैं जहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा टेम्परेचर है, राइट, लाइक लद्दाख ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो दैट इज ऑल्सो कॉजिंग a lot of stress to you, so that is your extreme temperature, which becomes your environmental stressor. All right, next we have is हमारा psychological stress. Psychological stress क्या होता है, बेसिकली ये हमारे थॉट्स पैटर्न से आता है, हमारे इमोशंस से आता है, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए कुछ, मेरे थॉट्स मेरे लिए एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेसर बन सकते हैं, बट किसी के थॉट्स के लिए ना बने। तो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरनलाइज होता है, हमारे अंदर होता है, साथ ही साथ सब्जेक्टिव होता है। ऑलराइट, ओके, हमारे कुछ सोर्सेज होते हैं साइकोलॉजिकल स्ट्रेस के, जहाँ से आता है ये। सबसे पहला है हमारा फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन कब होता है, जब हमारी गोल्स या हमारी जो नीड्स होती है वो नॉट मेट होती है, दे आर नॉट मेट, मतलब दे आर ब्लॉक्ड इन सम काइंड ऑफ वे, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कहीं पे एडमिशन चाहिए था, लेट्स से आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए था, बट आपका ये गोल था, बट ये गोल आपके बस 2% ऑफ मार्क्स से रह गया, राइट। तो यहाँ पे ये जो 2% से रह जाना, दैट इज कॉजिंग यू अ लॉट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, तो दैट बिकम्स योर सोर्स ऑफ साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। ऑलराइट, सेकेंडली हमारा है कॉन्फ्लिक्ट्स। कॉन्फ्लिक्ट्स कब अराइज होती है, बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट्स तब आती है जब दो चीज़ें आपस में यू कैन से एक साथ को रिलेट नहीं कर पाते, कोहेरेंट नहीं हो पाते, राइट। तो दो इनकम्पैटिबल नीड्स हम बोल सकते हैं। सो हैविंग एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं, आपको बहुत ज़्यादा दर्द है अपने दांत में, यू हैव अ टूथएक, बट यू डू नॉट वांट टू विजिट द डेंटिस्ट बिकॉज आपको डर लगता है वहाँ से, तो नाउ दिस इज अ कॉन्फ्लिक्ट। Similarly, somebody who is very stressed, so the person has started smoking, but उनको पता है smoking is not good for them, तो अगेन यहाँ पे क्या आएगा, कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा उनके थॉट्स और उनके बिहेवियर में। ऑलराइट, थर्ड है हमारा इंटरनल प्रेशर। इंटरनल प्रेशर क्या होता है, हम अंदर से कुछ अपने लिए एक्सपेक्टेशन सेट करते हैं, राइट, कि अगर मैंने ये कर लिया तो आई शुड गेट सो एंड सो, राइट। अगर मैं इतना पढ़ रही हूँ तो आई एक्सपेक्ट कि मैं 100 आउट ऑफ 100 लेकर आऊँ। तो कभी कभार स्ट्रेस हमारे इंटरनलाइज प्रेशर से भी आ सकता है, अपने खुद के ऐसे बिलीव्स के साथ। ऑलराइट, सो ये हमारे कुछ मेन सोर्सेज होते हैं ऑफ साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। आई होप आपको ये क्लियर था। Moving on to our next type of stress we have is the social stress. Now social stress, अगर I'm talking about the word social, which means I'm talking about society. तो ऐसा stress जो आपके interactions की वजह से आ रहा है with people around you, right, with your environment. तो आपकी relationships, आपकी social interactions जब आपको stress produce कर रही है, that is social stress. And ये क्या होता है, ये external होता है। Alright? हमारा जो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस था वो इंटरनल था, सोशल एक्सटर्नल होता है। एग्जाम्पल हो गया डेथ या फिर इलनेस इन द फैमिली, कॉन्फ्लिक्ट्स हमारे लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, नेबर्स के साथ ही साथ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकती है, या वर्क प्रॉब्लम्स हो सकती है, स्कूल में प्रॉब्लम्स हो सकती है। ऑलराइट, ओके, सो नाउ दिस इज अ रिमाइंडर फॉर यू, हमने अपना आरंभ बैच लॉन्च कर दिया है। वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट चैप्टर, वी आर नाउ एट द सेकेंड चैप्टर जो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है हमारा। तो दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर यू टू एनरोल। दिस इज टारगेटिंग योर CUET UG 2026। आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी इज जस्ट वन स्टेप अवे विद दिस प्रोग्राम। आपको यहाँ पे हम लाइव क्लासेस ऑफर करते हैं, साथ ही साथ आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी ऑफर होती है, आपको डिजिटलाइज स्टडी मटेरियल मिलेगा, साथ ही साथ फिजिकल कॉपीज भी मिलेगी। मॉक टेस्ट सीरीज कराएंगे हम आपकी इन अ रियल लाइफ एग्जाम फॉर्मेट, सो दैट आपके स्कोर्स बूस्ट हो सके। पर्सनलाइज डाउट सेशंस होंगे फॉर एनीबडी हु नीड्स देम, 1-on-1 आपको मिल सकते हैं ये। हम आपको PYQs का एक रेयर कलेक्शन देंगे, तो उसके अंदर सारे आपके 2022 से लेकर 2025 तक जितने भी PYQs हैं वो सब कराएंगे।
साथ ही साथ आपको कंप्लीट प्रिपरेशन मिलेगी फॉर योर इंटरव्यूज या फिर कोई ग्रुप डिस्कशन राउंड होगा. Alright, so all these are the benefits that you are getting, and I think this is your one-stop solution for your all your needs, especially related to psychology exams. So I would highly suggest that you check out this course once. And अगर आपको कोई भी query है या कोई भी doubt है, तो you can reach out to us at any given moment. Alright. So now we are going to look at the effects of stress on our psychological functioning. सो हमारी साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग पे क्या क्या इम्पैक्ट आता है स्ट्रेस का. तो सबसे पहले तो हमारे इमोशंस कैसे इम्पैक्ट होते हैं. जब स्ट्रेस होता है तो हम बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं, राइट. या फिर कुछ लोग बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हैं, या हमारे को मूड स्विंग्स होने लगते हैं, या फिर हमारी टेंशन बहुत बढ़ जाती है, तो हम किसी पे फोकस नहीं कर पाते चीज़ों पे, राइट. तो दैट इज हमारे इमोशंस पे जो इम्पैक्ट आते हैं, दैट इज इमोशनल इफेक्ट. सेकेंड वी हैव इज फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स. फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या होता है. जब मैं अपनी बॉडीली चीज़ की बात करूँ, मेरी बॉडी पे क्या असर आ रहा है फिजिकल बॉडी पे. ऑलराइट. तो फॉर एग्जांपल जब हमें स्ट्रेस होता है तो हमारे अंदर एड्रेनल और कॉर्टिसोल के लेवल बढ़ जाते हैं, राइट. तो कॉर्टिसोल क्या होता है. इट इज़ द मेन स्ट्रेस हार्मोन. ये हम आगे जाके डिस्कस करेंगे चैप्टर के. बट बेसिकली ये एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो हमारी बॉडी में रिलीज होता है, एक ऐसा हार्मोन होता है. जब स्ट्रेस होता है तो ये इसकी वजह से ही स्ट्रेस कॉज होता है, कॉर्टिसोल. ऑलराइट. एंड जब ये दोनों चीज़ें हमारी बॉडी में इंक्रीज होती है, इसकी वजह से हमारा हार्ट रेट जो होता है वो बढ़ जाता है, हमारा बीपी, हमारा ब्लड प्रेशर काफ़ी बढ़ जाता है, हमारा मेटाबॉलिज्म क्या होता है, स्लो हो जाता है, राइट. हमारे एनर्जी लेवल्स क्या होते हैं, स्लो भी हो सकते हैं, बढ़ भी सकता है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रेस इट इज. ऑलराइट. फिर नेक्स्ट भी है हमारा कॉग्निटिव इफेक्ट. कॉग्निटिव इफेक्ट क्या हो गया, आपके बेसिकली माइंड पे क्या इफेक्ट आ रहा है. तो अगर आप बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग स्ट्रेस, मतलब बहुत लंबे टाइम के लिए अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है, तो आपकी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी जो क्या होती है, हैम्पर हो जाती है. आपको डिसीजन बनाने में प्रॉब्लम आती है. मेमोरी क्या होती है, आपकी मेमोरी कैसे इम्पैक्ट होती है, आप इतना चीज़ें रिमेंबर नहीं कर पाते, राइट. तो मेमोरी में भी डिक्रीज हम देखते हैं. कॉन्सेंट्रेशन स्कैटर्ड रहता है काफ़ी ज़्यादा, आप चीज़ों पे फोकस नहीं कर पाते, तो हमारा कॉन्सेंट्रेशन भी स्कैटर्ड रहता है. तो हमारी मेंटल क्लैरिटी जो है वो ओवर एंड ऑल अफेक्ट हो जाती है और काफ़ी कम हो जाती है. ऑलराइट. नेक्स्ट इज हमारा बिहेवियरल इफेक्ट्स. बिहेवियरल इफेक्ट्स क्या होते हैं, हमारे बिहेवियर पे क्या इम्पैक्ट आता है. सो अगर हमारी जो स्लीप पैटर्न को हम देख ले, तो हमारी स्लीप क्या होती है, वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है, राइट. वी आर नॉट एबल्स टू स्लीप अच्छे से. इंक्रीजेज एब्सेंटिज्म, मतलब आपने देखा होगा जिन लोगों को स्ट्रेस होता है वो लोग अपने काम पे जाना छोड़ देते हैं, स्कूल जाना छोड़ देते हैं. दे लाइक टू बी इन देयर बेड अ लॉट, दे डोंट लाइक टू गेट आउट ऑफ द बेड, राइट. तो इससे वजह से हमारा जो एब्सेंटिज्म है वो इंक्रीज हो जाता है. हमारी डाइट होती है वो पुअर हो जाती है. क्यों? बिकॉज हम ज़्यादा जंक फूड करने लगते हैं कंज्यूम, राइट. जब हम स्ट्रेस होता है तो हम बहुत सारी चिप्स खाते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, राइट. एनीथिंग दैट इज कॉजिंग अस टेम्पररी रिलीफ. सो हम इससे एडिक्शन भी हो जाता है काफ़ी लोगों. कुछ लोग कैफीन को बहुत ज़्यादा कंसिडर करते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा कॉफ़ी पीने लग जाते हैं. कुछ लोग स्मोकिंग पे आ जाते हैं तो वो निकोटीन कंज्यूम करते हैं, राइट. कुछ लोग अल्कोहल अब्यूज़ कर लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा अल्कोहल का यूज़ करना to cope up with it. So these are some of the effects that we see on our psychological functioning. I hope ये clear था. Now we are going to look at Lazarus cognitive appraisal model. So now this is a model which is going to look at कि हम stress को कैसे समझते हैं, right? तो ये Lazarus थे हमारे एक psychologist. उन्होंने कहा था कि stress को हम देखते हैं, हम appraise करते हैं stress को. Appraisal का मतलब क्या होता है, interpretation, ठीक है. तो हम जब interpret करते हैं stress को, दैट इज अप्रेजल मॉडल. तो हम इंटरप्रेट कैसे करते हैं, सबसे पहले तो हम प्राइमरी अप्रेजल करते हैं किसी भी स्ट्रेस का. प्राइमरी अप्रेजल इज द फर्स्ट स्टेप जिससे हम स्ट्रेस को एस्टिमेट करते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि जो हमारा स्ट्रेसर है, द स्टिमुलस व्हिच इज कॉजिंग अ स्ट्रेस, वो कितना ज़्यादा सीवियर है, राइट. उसकी कितनी सिवियरिटी है. तो उसको हम 3 चीज़ों पे क्लासीफाई करते हैं, थ्रेट, चैलेंज या फिर हार्म. ऑलराइट. हार्म क्या होता है, देखना कि असेसमेंट ऑफ डैमेज दैट हैज ऑलरेडी बीन डन बाय द इवेंट, कितना ऑलरेडी डैमेज है जो हो चुका है बिकॉज ऑफ दैट स्ट्रेसर. सेकेंडली हमारे पास है थ्रेट. थ्रेट है कि कितना ज़्यादा पॉसिबली और फ्यूचर में उस स्ट्रेसर की वजह से डैमेज हो सकता है. एंड चैलेंज क्या है, हम कितना ज़्यादा कोप कर सकते हैं विद दैट स्ट्रेसफुल इवेंट. ऑलराइट. सो बेसिकली हम इन 3 चीज़ों पे पहले प्राइमरीली अप्रेस कर लेते हैं अपने स्ट्रेसर को. फिर अब सेकेंड स्टेप आता है जब हम एस्टिमेट करते हैं रिगार्डिंग दी सोर्सेज, कि हमारे पास कितने रिसोर्सेज हैं उससे कोप करने के, राइट. तो कोप करने के लिए हमारे पास मेंटल रिसोर्सेज कितने हैं, फिजिकल रिसोर्सेज कितने हैं, पर्सनल कितने हैं, सोशल रिसोर्सेज कितने हैं. ऑलराइट. फॉर एग्जाम्पल आपके पास हो सकता है इतनी मेंटल कैपेसिटी ना हो करने के लिए,
आपके पास इतना टाइम ना हो, राइट? स्ट्रेसेस कैसे हो सकते हैं? स्ट्रेसेस कैन बी एक्सटर्नल, सोशल, साइकोलॉजिकल, एज वी हैव टॉक्ड अबाउट वैसे भी, राइट? और ये कहाँ से आते हैं अप्रेजल्स? अप्रेजल्स काफ़ी सब्जेक्टिव होते हैं, हर किसी के लिए एक इवेंट डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रेस लेकर आएगा। हो सकता है अगर मेरे लिए एग्जाम्स बहुत स्ट्रेसफुल है तो सामने वाले इंसान के लिए वो एग्जाम्स इतने स्ट्रेसफुल ना हो, राइट? तो हमारे अप्रेजल्स आर डिपेंडेंट ऑन हमारे पास्ट एक्सपीरियंस, हाउ मच वी कैन कंट्रोल देम एंड एक्सेट्रा। सो आई होप आपको ये सब चीज़ें क्लियर थी. With this we have done with this model also. So now we have come to the end of the session. इसमें हमने आज इतना ही रखा है. ये चैप्टर काफ़ी छोटा है comparatively. Next class में we are going to discuss the gas model of stress and we are going to look at how it is affecting our immune system and a lot. So please tune into our next video to watch part 2. Thank you so much for watching. Have a good day everybody.